Good morning, students, and welcome. Lesson number 11, Be a Good Speaker. In the last unit 1, we came to know how to be a good listener. एक अच्छा listener की खूबियाँ क्या क्या होती है, what are the things it's necessary to be a good listener, ये हम लोग ने पढ़ा. Now today in this lesson we are going to understand what quality should be there to be a good speaker. उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक स्पीकर में. Some people are good speakers, some are shy, some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? Now what they are saying, some people are good speaker. कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो they can speak very well. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शाय होते नेचर में, वो बातें नहीं ज़्यादा करते. सम स्पीक इजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में बहुत अच्छी तरह से बातें करते. बट व्हेन दे कम टू इन फ्रंट ऑफ द स्टेज और इन ऑडियंस दे आर वेरी नर्वस. जब किसी ऑडियंस या बहुत लोगों के बीच में जब बोलने की बात आती है तो वो काफ़ी नर्वस हो जाते. It is important to be able to speak well, and if make up your mind, it is not very difficult to do so. So it is important to be able to speak well. अच्छी तरह से बात करना, बोलना आपको आने चाहिए. तो आप अगर इफ़ यू मेक अप योर माइंड, यानी आप अपने आप को तैयार करोगे कि मुझे अच्छा बोलना है, अच्छा ये करना है, लोग मेरे तरफ सुने, मेरे बातों को सुने, तो क्या है, आपको एक अच्छा स्पीकर होना ज़रूरी हो जाता है. इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो. तो व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज सेड कि एक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि हम एक गुड स्पीकर नहीं बन सकते. तो वी कैन बी अ गुड स्पीकर. So they are mentioning some of the points. If you want to be a good speaker, you have to keep all these things in your mind and be confident and go forward to speak. Remember these few things when you speak. Speak clearly, don't mumble. Look at the persons when you talk to them. You should not be too loud or too soft, too fast or too slow. Be polite and be pleasant. Give a thought to the other person's feelings and interest. Now what are the points you have to remember? See, to be a good speaker, स्पीक क्लियरली. वॉट एवर यू स्पीक, जो भी आप बात करते हो उसको स्पष्ट क्लियरली बोलिए. डोंट मम्बल. मम्बल मतलब आप अड़बाड़ करते हो, बोलने को तकलीफ़ होती है या अंदर ये करते करते, तो उस तरह मत कीजिए. लुक एट द पर्सन्स हू व्हेन यू टॉक टू दम. जब भी आप बात करते हो तो सामने वाले व्यक्ति की तरफ देख के, या एक व्यक्ति हो या कहीं और बहुत सारे हो, उनकी तरफ देख के आपको बात करना है. यू हैव टू टॉक when you have to talk and you have to look at that person when you talk to them. You should not be too loud or too soft. आपको ना तो बहुत तेज़ आवाज़ से बात करना है, ना ही बहुत ही कम आवाज़ से बात करना है. और टू फास्ट और टू स्लो. नॉट यू हैव टू बी टू फास्ट, मतलब एकदम बोलते जाओगे, सामने वाला क्या सुन पाता है नहीं सुन पाता, दैट इज़ नॉट द मैटर. वो ना, और कोई इतने स्लो बोलते हैं कि सामने वाला इंतज़ार करता रहता है कि वो अभी कोई और शब्द बोलेगा. तो व्हाट इट इज़ दैट टू बी अ गुड स्पीकर, यू शुड स्पीक क्लियरली, शुड नॉट मम्बल, मतलब अंदर हड़बड़ाहट में गड़बड़ ना ये करते हुए कुछ आ जाए, अजीब तरह से रिएक्ट करना या अंदर ही अंदर बात करना. यू हैव टू लुक टू द पर्सन वाइल यू आर टॉकिंग. यू शुड बी नॉट टू लाउड. ना ही बहुत तेज़ आवाज़ से बात करोगे, ना ही बहुत ही सॉफ्ट धीमी आवाज़ से बात करोगे कि आपके शब्द सुना ही ना दे किसी को. नॉट यू टू बी टू फास्ट. इतने फास्ट भी नहीं बोलने चाहिए कि सामने वाले को समझ में ना आए या ठीक से ये ना कर पाए. और नॉट टू स्लो ऑल्सो, और ना ही इतने धीमे कि आपने शब्द को डिलीवर करते हुए इतने वक्त चला जाए कि सामने वाला इंतज़ार करे. यू हैव टू बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी. आप जब बात करें, अपनी बात रख रहे, तो आपको पोलाइट होना चाहिए और प्लेजेंट भी, सुनने वालों को अच्छा भी लगना चाहिए.
गिव अ थॉट टू द अदर पर्सनस फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। इतना ही नहीं कि जब किसी हम बोल रहे वी आर ए स्पीकर, पर ऐसा नहीं कि स्पीकर के हम बोलते जाए, लेकिन सामने वाले के जो फीलिंग्स है, उनके जो थॉट है, उनकी जो विचार है, वो भी हमें सुननी चाहिए। तो दिस आर सम ऑफ द क्वालिटीज that a good speaker should have. So please keep all this point in your mind, so that whenever you have to talk in the audience or in the dais and all, then you are very confident. आप में ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो। When you take part in a discussion, see over here, don't keep talking all the time, let others speak. जब हम कोई डिस्कशन करते हैं, किसी से बातचीत करते, तो लगातार हमें अकेले को नहीं बात करना है, सामने वाले को भी बात करने का मौका देना चाहिए और उनकी बात भी सुननी चाहिए। शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। जो सामने वाला जो बोलता है, वॉट एवर ही सेज, प्लीज़ ट्राई टू हियर दैट, लिसन इट केयरफुली व्हाट इज सेइंग। जो बोल रहे हैं उसमें भी आप इंटरेस्ट दिखाइए। When you agree with others or like their ideas, do tell them that. जब आप उनकी आइडिया से एग्री करते हो, उनकी कोई बात आपको अच्छी लगती है और उनके आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, तो आप उनकी सराहना कीजिए और उनको बता दीजिए कि हाँ, आपका जो आइडिया है, आपका जो सोच है, मुझे अच्छा लगा। डू शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स। डू शेयर योर ओन थाट्स, मतलब आपके मन में भी जो भी विचार होंगे, थॉट्स होंगे या आइडियाज़ होंगे, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। अगर आपको सामने वाले की बात कोई भी समझ में नहीं आ रही, तो उनसे आप अच्छी तरह से पूछ लीजिए कि वो क्या बोलने चाहते हैं, व्हाट ही और शी इज़ ट्राइंग टू से। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। अच्छे पोलाइट वर्ड्स यूज़ करने हैं और अच्छी भावना से आपसे बात। व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, अच्छे शब्दों से, मतलब एक पोलाइट वर्ड्स या एक्सप्रेशन होने चाहिए आप में। जब भी कोई सामने वाला आपसे बात करता है, व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू और सेइंग समथिंग टू यू, इफ़ यू वांट टू आस्क, बीच में आप इंटरप्ट करना चाहते, बोलना चाहते, तो उनको एक पोलाइट वर्ड्स से उनको बीच में से रोक सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी जैसे हम लोग बोलते हैं, वो तो एक पोलाइट वर्ड या एक्सप्रेशन, एक जो अच्छी भावना या एक्सप्रेशन होगी, तब वो सामने वाला आपकी बात सुनेगा। व्हेन यू डिसएग्री विद समवन और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस एंड गिव देम, तो यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। तो आपको पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप सामने वाले को बीच में रोकते हो, कुछ जानने के लिए कि या बताने के लिए कि आप उसकी बात से सहमत है या नहीं, या आपको कुछ किसी बात पे एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा। तो व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच, ना सी, जब आपको स्पीच देना है, तो व्हाट आर द थिंग्स, प्लान योर स्पीच इन एडवांस। जब आपको किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे आपको बात करना है, व्हेन यू हैव टू गिव एनी स्पीच, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट अर्लियर, पहले ही आपको उसको तैयारी करनी चाहिए। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज दम प्रॉपरली। उस पॉइंट से, उस स्पीच से रिलेटेड पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करना है, और उसको पहले पॉइंट आप क्या बोलोगे, उसके बाद क्या बोलोगे, फिर थर्ड क्या बोलोगे, फिर लास्ट में उसको किस तरह आप एंड करोगे, तो ये सारी चीज़ आपको अरेंज करना है। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो है, यानी जब आप स्पीच देने को जाने वाले हैं, उससे पहली बार आप क्या रिहर्स करोगे, मतलब खुद से आप वो स्पीच वगैरह बोलोगे, आपको उसकी तैयारी करोगे, उसके बाद आप जाके वहाँ स्पीच दोगे। सो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू बी अ गुड स्पीकर। ओके, आई होप यू गॉट इट। What are the things you have to keep? You have to speak clearly. You are not to be too loud, too soft, or too fast, or too slow. Be polite and pleasant. Give a thought for the other person's feelings and show the interest also. Don't keep on talking all the times. Give the chance for the others also to speak.
शो द इंटरेस्ट इन अदर स्पीकिंग, और अपने व्यूज़ अपने आइडियाज़ भी शेयर कीजिए, उनके आइडियाज़ और व्यूज़ भी सुनिए। अगर किसी बात से आप सहमत नहीं है सामने वाले के इंसान से, तो पोलाइटली आप बोल दीजिए कि मुझे आपके आइडियाज़ या आपकी जो विचार मुझे पसंद इतने नहीं आए हैं, पर अच्छे शब्दों से, कि ताकि उनको हर्ट ना हो सके, उनकी फीलिंग्स को धक्का ना लगे। एंड टू बी अ गुड स्पीकर, टू बी अ गुड, इफ़ यू वांट टू गिव अ गुड स्पीच एंड ऑल, तो आपको स्पीच के लिए प्रिपरेशंस पहले से ही करना चाहिए। पॉइंट्स क्या क्या ऐड करना है, बोलना है, दैट आल्सो शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर वे। एंड बिफोर यू गिव द स्पीच यू हैव टू रिहर्स ऑन योर सेल्फ and be confident and go for the speech. Okay, this is sort of things that should be kept in your mind. Bye, see you in the next lecture.